जिस तरीके से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसी तरीके से डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग करने के, डेप्रिसिएशन को बुक्स में किस तरीके से दिखाना है, उसके भी दो मेथड होते हैं। एक होता है जो अभी हमने ख़त्म किया, विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। एक होता है विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो मैंने अभी बताया मशीनरी टू बैंक, और जब ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी और पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगाते हैं और पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अब दूसरा मेथड क्या है रिकॉर्डिंग करने का, जब व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, तो क्या होता है, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, वही आपका मशीनरी, यही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन, मशीनरी 96 की, कार्ट्रिज एंड रिपेयर 24,000, टोटल कॉस्ट 1,20,000 की, एस्टिमेटेड लाइफ 4 ईयर, रेजिडुअल वैल्यू 72,000, एनुअल डेप कैलकुलेट करके 12,000 आ गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाएंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग का मेथड दूसरा वाला, प्रोविजन वाला रिकॉर्डिंग का मेथड कैसे होता है वो देखिए। तो प्रोविजन वाले मेथड में क्या होता है, मशीनरी टू बैंक तो सेम है, मशीन खरीदी, जो दूसरी एंट्री हमने की थी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी वो नहीं होती, उसकी जगह एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन के लिए एक सेपरेट अकाउंट होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उधर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं, मशीनरी में से माइनस नहीं करते। एक अकाउंट होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उधर ट्रांसफर करते हैं। अभी जब अकाउंट बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। और ईयर एंड में पीएनएल टू डेप्रिसिएशन वो तो सेम होगी, सेकेंड एंट्री चेंज हो गई है, जो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी थी उसकी जगह डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। यानी डेप्रिसिएशन को मशीनरी में से लेस करने की बजाय हमने एक सेपरेट अकाउंट में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो दो मेथड होते हैं ये मेनली, एक विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी होती है, मशीनरी में से डायरेक्टली लेस हो जाता है। लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होती है। बाकी फर्स्ट और थर्ड एंट्री सेम है, और जो यहाँ पर मैंने सेकेंड और थर्ड एंट्री करी है, यानी कि डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकेंड ईयर के एंड में भी सेम होगी, और पीएनएल टू डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर के एंड में भी सेम होगी, एंड सेम फिर थर्ड ईयर के एंड में भी होगी। हर साल के आखिर में डेप्रिसिएशन प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये देखिए इस मेथड में मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा। आपने मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2001 को, मशीन खरीदी आपने मशीनरी टू बैंक, तो आपने यहाँ लिख दिया बैंक अकाउंट, 1,20,000 की आपने मशीन खरीदी। ठीक है, जब एक साल खत्म हो गया 31 मार्च 2002 को, आपने डेप्रिसिएशन मशीनरी में से लेस नहीं किया था, आपने एंट्री की थी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो इसलिए मशीनरी का बैलेंस कैरी डाउन पूरा 1,20,000, क्योंकि डेप को हमने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं किया था, डेप को हमने प्रोविजन में डाला था। फिर जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2002 को, बैलेंस ब्रॉड डाउन पूरा 1,20,000 ब्रॉड डाउन होगा मशीनरी का, और मार्च 2003 में जब ये वाला ईयर एंड होगा तो फिर जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो भी पूरा का पूरा 1,20,000। यानी मशीन एक बार जितने में खरीद ली वही वैल्यू शो होती रहेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम मशीन में से माइनस ही नहीं कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को हम अलग अकाउंट में ले जा रहे हैं, प्रोविजन अकाउंट में।
तो इसलिए हमारा मशीनरी 120 शुरू में थी और वही वैल्यू हमेशा हर साल कंटिन्यू करती रहेगी। 31 मार्च 2004 में भी बैलेंस कैरी डाउन, मशीनरी वही फुल वैल्यू पे रहेगी। नेक्स्ट ईयर भी ब्रॉड डाउन जब करोगे 1 अप्रैल 4 में, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन पूरा का पूरा 1,20,000। ठीक है भाई, तो मशीनरी में से डेप माइनस नहीं होगा, एक बार खरीद ली और वही वैल्यू कैरी डाउन ब्रॉड डाउन कैरी डाउन ब्रॉड डाउन होती रहेगी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो स्टार्ट होगा 31 मार्च 2002 को पहला डेप लगाया था हमने, एंट्री की थी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो एंट्री क्रेडिट में 12,000 था, नाम डेबिट वाला नाम था डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन हम पहले इससे पहले वाले मेथड में यहाँ डालते थे मशीनरी अकाउंट में, वो डेप्रिसिएशन इस मेथड में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने बनाया है उसके अंदर डालेंगे भाई। ठीक है, ये डिफरेंस है, उसमें मशीन में डाल के मशीन में से माइनस कर देते थे और इसमें मशीन में से माइनस नहीं करते, मशीन फुल वैल्यू पे रहती है और डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है अलग अकाउंट में। इसीलिए इसका नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है, क्योंकि इसमें एक्यूमुलेट होता रहता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता रहता है। तो आपने 31 मार्च 2002 को फर्स्ट ईयर के एंड में एंट्री की थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट है, तो एंट्री क्रेडिट में नाम डेबिट वाला डेप्रिसिएशन अकाउंट, और बस एक ही एंट्री थी, तो ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा आपका, बैलेंस कैरी डाउन 12,000। एक ही एंट्री है तो डबल लाइन से काम चल गया। फिर ये नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन किया आपने 1 अप्रैल 2 को, 31 मार्च 2 को ये वाला ईयर खत्म हुआ और 1 अप्रैल 2 को नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ। उस दिन आपने बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया 12,000, और फिर जब सेकेंड ईयर एंड हुआ 31 मार्च 3 पे, तो फिर दोबारा वही एंट्री हुई थी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में आ गया 12,000 अगेन, और 12 और 12 24 हो गया। पहला फर्स्ट ईयर का 12 और सेकेंड ईयर का 12 मिला के 24 हो गया। तो अब 24,000 कैरी डाउन होगा, तो अब पूरा करना पड़ेगा क्योंकि दो आइटम आ गए ना, तो डबल लाइन से काम नहीं चलेगा। ये टोटल यहाँ लिखा छोटी वाली साइड के ऊपर बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 3। तो 12,000 ब्रॉड डाउन था, 12,000 इस साल का डेप लगा, टोटल 24,000, इधर 24 लिखा, 24 कैरी डाउन कर दिया सेकेंड ईयर के एंड में। फिर थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2003 में, इधर बैलेंस ब्रॉड डाउन किया आपने 24,000, और फिर थर्ड ईयर के एंड में 31 मार्च 4 को फिर से आपने डेप्रिसिएशन लगाया 12,000 का, थर्ड ईयर को भी लगाया था आपने, थर्ड ईयर में भी लगाया था, टोटल 36,000 हो गया। और ये आप कर दीजिए बैलेंस कैरिड डाउन 36,000 31 मार्च 4 को, और 1 अप्रैल 4 को आप ब्रॉड डाउन करके यहाँ पे छोड़ दीजिए। 3 साल का बना दिया, 3 ही साल का इस क्वेश्चन में मैंने आपको बनाने को कहा था, तो 3 साल का बना दिया आपने, बैलेंस ब्रॉड डाउन 36। तो ये होता है डेप्रिसिएशन, सारा इस अकाउंट में इकट्ठा होता रहता है। फर्स्ट ईयर का लगाया, कैरिड डाउन किया, उसको ब्रॉड डाउन किया, उसमें सेकेंड ईयर का भी ऐड किया, कैरिड डाउन किया, उसको ब्रॉड डाउन किया, उसमें थर्ड ईयर का भी ऐड किया, कैरिड डाउन किया। तो सारा डेप्रिसिएशन यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब तीसरा है डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन की पहली एंट्री आई थी हमारी 31 मार्च 2 को, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तो डेप्रिसिएशन डेबिट है, तो एंट्री डेबिट में, नाम क्रेडिट वाला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,000। और आपको मालूम ही है ईयर एंड में सारे एक्सपेंस पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो पीएनएल अकाउंट में 12,000 को ट्रांसफर कर दिया।
ऐसी नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 3 में दोबारा से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बस इतना ही चेंज आया है डेप्रिसिएशन अकाउंट में कि पहले जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन टू मशीनरी एंट्री होती है। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड होता है तो फिर डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंट्री होती है, तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखते हैं। बाकी है वही, ईयर एंड में क्लोज हो जाएगा, पीएनएल में ट्रांसफर होके। एवरी ईयर के एंड में डेप लगेगा और एवरी ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे। नो बैलेंस, क्योंकि ट्रांसफर हो गया पीएनएल में और कोई बैलेंस नहीं बचेगा, हर साल के आखिर में लगेगा और पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा।